लाखों रुपए की देसी गाय बेच रहे हैं कुलदीप सिंह, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो किसानों की गाय कुछ हजार में भी बिकना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण देसी गाय डेयरी फार्मिंग सफल नहीं रहता है। 10 में से 8-9 देसी गाय की डेयरियां बंद हो जाती हैं। लेकिन यदि कुलदीप सिंह की तरह देसी गौपालन किया जाएगा तो फिर देसी गौपालन में प्रॉफिट हो सकता है। कुलदीप सिंह लाखों रुपए की देसी गाय कैसे बेच रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। और पूरा वीडियो देखने के बाद यदि कोई गोपालन कर रहा है तो उसे पता चलेगा कि देसी गोपालन का प्रॉफिटेबल मॉडल क्या है। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। जैसा आप जानते हैं टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि अच्छी चीजों के बारे में आपको पता चले। तो चलिए कुलदीप सिंह जी से जानते हैं देसी गोपालन का प्रॉफिटेबल मॉडल। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी। आप जैसा बता रहे थे कि हाँ जी, आप लाखों रुपए की गाय बेचते हैं। हाँ जी, पहले बिल्कुल तो किस बेचते किस हैं। रेट में बेची हैं वो बताइए आप। गाय मेरी लगभग 2 लाख के प्लस में जाती है जी। 2 लाख प्लस में गाय हाँ आपकी जी, बिक रही हैं। हाँ, जो जब देता हूँ जब 2 लाख प्लस की जाती है। मेरे पास लेने वाले हैं, मेरे पास गाय देने के लिए कम होती है जी कई बार। जैसे वो अगली ब्रीड आ जाएगी उसके बाद में उन गायों को देता हूँ। अच्छा, ब्रीड मतलब आप ब्रीड पे काम कर रहे हैं। ब्रीड पर काम करते हैं जी। तो दूसरी तरफ तो गाय बिकती नहीं, कुछ हजार में भी 40-50-60 हजार में बेचना मुश्किल हो जाता है, क्या कारण है? वो लोग ब्रीड पर काम नहीं करते हैं जी। वो गाय जो पहले से हमारी गाय खराब होगी उनके साथ अनब्रीडिंग वगैरह चीज करके हैं, तो वो गाय दूध से नहीं चलती हैं जी। फिर उनके गायों का रख रखाव में भी फर्क है जी। और जो जितना ब्रीड पर काम करेगा उतना करेगा तो वो ही होगा। गाय को रखना सब पसंद करते हैं, लेकिन जो गाय दूध नहीं देगी फिर उसको कोई रखना पसंद नहीं करता है। जो गाय दूध देगी तभी तो गाय को रखना पसंद करेंगे, और दूध में भी गाय अच्छा दूध देगी तब रखना पसंद किसान करेगा। गाय कम से कम अपना खर्चा पूरा निकाले तब उस गाय को रखना पसंद करेंगी। तो इसलिए ब्रीड पर मैं काम करता हूँ। ब्रीड पर मैं काम करता हूँ, तो मेरी गाय में सुंदरता बहुत बढ़िया है। एक मेरी गाय में मिल्क बहुत बढ़िया, दूध मेरी गाय कम से कम 18 से 20 लीटर इस तरह दूध देती है। पहलन है 14-16 लीटर इस तरह का दूध आ रहा है जी। और दूसरी तीसरी बार की जो गाय है उसमें किसी में 18 है, किसी में 20 लीटर दूध है। तो इसी तरह मेरी गाय में सब में दूध है, और दूध भी लंबे टाइम देती है जी। जिस किसान ने मेरी गाय ली है मैं उनसे आपको बात करवा दूंगा। वे कहते हैं कभी आप गाय और दोगे तो बताना, पहले हमें बताना, और जो आप रेट मांगोगे हमें आपको रेट भी देने का है। मेरे साथ बार्गेनिंग भी नहीं करते हैं। बार्गेनिंग भी नहीं करते नहीं हैं? करते हैं। तो ये ब्रीडिंग पे काम कैसे कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए ब्रीडिंग दर्शकों पर काम सबसे बढ़िया तो हमें श्रेष्ठ नंदी देखना पड़ेगा जी। को। हाँ हाँ। जो नंदी, जैसे नंदी बहुत बढ़िया नंदी होगा तो उसकी, और बढ़िया गाय होगी तो उसकी जो औलाद आएगी तो वो कुदरती दोनों चीज बढ़िया है तो बढ़िया आएगी जी। तो फिर उसके लिए ब्रीडिंग के लिए हमें तो देखने की ये चीज नहीं है, बढ़िया चीज अपने आप दूध वाली आ रही है, सुंदरता भी आ रही है, गाय के अंदर ब्यूटी होगी, सब चीज होगी, तो सब चीज ये बढ़िया होगी, वो ब्रीडिंग का काम हो गया जी। तो ब्रीडिंग का काम हो गया, तो जो ब्रीडिंग का काम इसलिए बोलते हैं, गाय में सुंदरता हो और दूध हो, दोनों चीज, इसको हम ब्रीडिंग बोलते हैं जी। तो ये दोनों चीज मेरे पास है गाय के अंदर। जैसे ये देखो अब पहलन बछड़ी है जी, आज के दिन इसकी पूरी आपको दिखाऊं, ये देखो मड़ावट दिखाओ, ये थनों में गैप देखो जी। ठीक है, इसके ब्याने का कुछ अभी टाइम पड़ा जी। यानी ये कि पहली बार ब्यात में अभी हाँ, आएगी। पहली बार ये ब्यात में आएगी। अब ये गाय देखो जी, ये गाय देखो आप। ठीक है जी, ये अभी तीसरी बार देगी। आज के दिन इसकी थन की बनावट ये देखो, ये पहली बार ब्याह ली जी। आज के दिन इसकी भी थन की ये गैप पूरा देखो जी। और फिर जो मेरी गाय है सारी की सारी ठंडी गाय है, सील गाय है, तो इस पर ये है। और फिर इनके ऊपर जो हम नंदी यूज करते हैं आपको वे दिखाता हूँ। फिर इनकी जनरेशन देखो जी, जो नंदी पर यूज की वे आई है, वे देखो पूरा जी। ब्रीड के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छी नस्ल का नंदी होना चाहिए पहले। हाँ जी, अच्छी नस्ल के नंदी का हमें पहले चयन करना पड़ता है जी। अभी जो बछड़ियां इनके लिए मैं अभी तो और भी मैंने बछड़े देख रखे हैं, इनके लिए तैयार कर रहा हूँ। और जो गाय है वो भी अच्छी दूध देने वाली हो, अच्छी दूध देने वाली होगी तो और उस बढ़िया पे क्रॉस करवाएंगे तो और अच्छी और नस्ल अच्छा, आएगी। बिल्कुल और बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो और आप बता रहे थे कि दूध भी अच्छा पिलाना पड़ता है बछड़े बछड़ियों को। दूध तो देखो जी, ग्रोथ के लिए पिलाना पड़ेगा, पूरी ग्रोथ चाहिए हमें तो उसके लिए दूध तो पिलाना पड़ेगा जी। अक्सर दूध कम पिलाते हैं बछड़ियों को। वो कम पिलाएंगे तो वो फिर बछड़ियाँ कमजोर हो जाएंगी, उनका पूरा शरीर ग्रोथ नहीं होगा, तो वो किस तरह जाएगा जी। जैसे हम पहलवान को तैयार करते हैं खाड़े में उतारने के लिए 20 साल करते हैं, उसको बचपन से ही तैयार करके लेके जाते हैं तभी होता है। इसी तरह बच्चों को इनको तैयार करना पड़ेगा, तभी ये दूध पर वे चीज जाएंगे जी। दूध तो पिलाना ही पड़ेगा, दूध के बगैर कुछ नहीं है। दूध पिलाया तो सब चीज है, और अच्छी ब्रीड होगी तो कोई चीज की फिर कमी नहीं है। तो अब आपने बताया कि 2 लाख से प्लस ही गाय बेच रहे हैं। हाँ, 2 लाख से प्लस की गाय बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेचने में मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है जी। लेने वाले हैं, जिन किसान ने मेरे से ली है तो वे अपने रिश्तेदारों को भी लिए और मांग रहे हैं, और भी गाय अब की बार सेल करोगे तो हमें बताना जरूर। तो दोस्तों कुलदीप सिंह जी जैसा बता रहे हैं ब्रीड पे काम इन्होंने किया है। मैं आपको बता दूं ये हरियाणा में भिवानी जिले के नलोई गांव के रहने वाले हैं। करीब हाँ 5 साल पहले आप गाय हाँ, लाए थे। 5 प्लस हो गए जी। 5 प्लस हो गए हाँ आपको। हाँ हाँ, बिल्कुल। और तब से ही इनकी कोशिश ये थी कि अच्छी नस्ल की गाय लेकर आए, अच्छा नंदी ये खुद लेकर आए, और फिर क्रॉस करवा के अपने यहीं पर अच्छा लालन पालन किया, और बछड़ों को दूध पिलाते हैं तो वो अच्छी ब्रीड तैयार होती है। अक्सर आप लोग पूछते हैं कि बछड़ों का क्या करते हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं बछड़ों का क्या करते हैं।
बछड़े ब्रीडर होते हैं, वे मांग के ले जाते हैं जी, उनको दे देते हैं, सेल कर यानी कि देते हैं। आपके सारे बछड़े इतने अच्छे होते हैं कि हाँ breeder ले जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मांगते हैं, अच्छे अच्छे ब्रीडर वे मांग रहे हैं जी। अच्छा। जिनका जो मार्केट में सोशल मीडिया में आज के दिन पूरा नाम है, वे मेरे से कन्हैया के बछड़े खूब मांग रहे हैं जी। और आप लेकिन बछड़े दे रहे हैं गौशालाओं को फ्री में? मैं गौशाला को देता हूँ, मैं पहले प्राइस गौशाला को देता हूँ जी, बेचने पर नहीं देता हूँ। गौशाला को देंगे तो पूरे एक गांव का भला होता है, जो गौशाला से जुड़े होते हैं इतने लोगों का भला होता है। पैसा तो एक आदमी दे के चला गया, वो तो उसके पास गिने चुने के पास हो गया। और मैं बछड़ा भी उसको ज़्यादा देना पसंद करता हूँ जिसके पास कम से कम 20 प्लस गाय हो। जिसके पास 2-3 गाय हो, मैं उसको बछड़ा नहीं देता हूँ, तो वो मेरे को पैसा दो। उसका मैं बिल्कुल भी विरोध करता हूँ। मैं किस में यूज़ करेगा, मैं पहले उसकी पूरी इंक्वायरी करता हूँ, उसके बाद में उसको बछड़ा देता हूँ। हाँ, गौशाला में फ्री बछड़ा देता हूँ, हर गौशाला को देता हूँ फ्री बछड़ा मेरे पास हो तो, जो आपके मांग पास रहे जो हैं बछड़े हैं वो डिमांड में रहते हैं और गौशालाएं कोई ले जाती हैं तो उनको फ्री में दे देते हैं। उनको फ्री में देते हैं जी। उनमें पूरे एक समाज का भला होता है, पूरे गरीब देखिए, ये किसान का ही सोशल भला एंगल होता है। है। इनके बछड़ों की डिमांड है क्योंकि ब्रीड बहुत अच्छी है, तो वो गौशालाएं जहाँ बहुत सारी गायों का रखरखाव होता है उनको फ्री में दे देते हैं। हालांकि वो भी पैसा देने को तैयार होते हैं, पर उनको उनसे पैसा लेते नहीं। कोई पर्सनल के लिए ले जाता है गोपालक तो उनसे पैसा लेते उनसे हैं, लेते हैं, पैसे लेते हैं, उससे ठोक के लेते हैं पैसे। उससे अच्छा हाँ, पैसा लेते हैं, लेकिन गौशालाओं को फ्री में देते फ्री हैं। ये भी देते एक हैं। सोशल सर्विस है। तो जैसा ब्रीड पे काम बता रहे हैं उससे इनको, अब तक तो आप बता रहे थे कि अब तक तो खर्चा लग रहा था, हाँ जी। लेकिन अब फायदा होना शुरू हो रहा है। अब फायदा होना शुरू हो गया जी। अब फायदा तो ब्रीड पर मेरे पास अच्छी बछड़ी आ गई, अच्छे कुछ बछड़ों के भी मेरे पास पैसे बढ़े हैं, ठीक है, उससे मेरा प्लस पॉइंट हो गया। फिर मैं पहले गाय का जो गोबर से वैसे ही खेत में यूज करता था, अब मैं गोबर को बायोगैस से सैलरी से यूज करने लगा, तो मेरे खेत की भी थोड़ी इनकम बड़ी गाय के थ्रू बदी, तो इससे मेरे को हर जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा आने लग गया। अब पैसा आ रहा है। हाँ जी। और आगे ब्रीड पे और पैसा आएगा। हाँ, और पैसा आएगा अनुमान के हिसाब से, जिस हिसाब से जो पैसा आ रहा है आगे ब्रीड पर और अच्छा पैसा आएगा। इसमें थोड़ा टाइम और सब्र की बात है। अगर हम इसमें थोड़ा टाइम देंगे और आदमी थोड़ा सा इंतजार सब्र करेगा ना, तो अभी मेरे को जैसे गाय को मेरे पर काम करते तो 8 साल हो गए, लेकिन प्रॉपर मैं 5 साल से गाय पर ब्रीड पर पूरा ध्यान हर चीज़ का फोकस कर रहा हूँ। इस गाय में ये चीज़ की कमी है, इसमें इस नंदी का सीमन यूज करूँ, इसमें ये नंदी यूज करूँ, तो मैं पूरा इसका कलेक्शन करके उसके बाद में ही सारी चीज़ करता हूँ, तो उसके बाद में मजा है। तो अभी 5 साल हो गई, अगली 5 साल के बाद में तो मालिक चाहे तो बस गाय के साथ सारी जिंदगी रहोगी, और इसके यही अपने को कहीं जाने नहीं देगी, इस पर सारी चीज़ रहेंगी। तो दोस्तों, जैसा कुलदीप सिंह जी ने बताया कि ये ब्रीड पर काम कर रहे हैं। आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इन्होंने 5 साल पहले जो गौशाला शुरू की उसका प्रॉफिट होना अब शुरू हुआ है। अब ब्रेक इवन पर आए धीरे धीरे पहले, और शुरू में इन्वेस्टमेंट काफ़ी लगा इन्होंने। गाय लेकर आए अच्छी ब्रीड की, नंदी लेकर आए अच्छी ब्रीड का, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, तो इसमें सब में खर्चा लगता है। क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़मीन है तो ये उस खर्चे को झेल पाए, यानी कि वो उस खर्चे को लगा पाए। दूसरा तरीका ये है कि सरकार इसमें सहायता भी करती है, लोन भी मिलता है। तो शुरू में इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है, लगातार ब्रीड पे काम करेंगे और साथ में पंचगव्य पर भी काम करेंगे, तब प्रॉफिटेबल होगा। इन्होंने अभी ब्रीड पर काम किया है, पंचगव्य पर क्या करने वाले हैं ये पूछ लेते हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी तो जी इसके गाय के दूध से प्रोडक्ट बना रहे हैं और इसके गोबर पर काम करें। पंचगव्य का बस अब काम आगे शुरू कर देंगे इसके ऊपर उससे थोड़ा। और प्रॉफिट बढ़ेगा। हाँ जी, वो मान तो ये रहे, मान तो यही रहे। हाँ जी। तो देखिए, ब्रीड पे इनका फोकस था अभी, तो उसी से भी फायदा अभी आना शुरू हुआ है 5 साल के बाद। तो पहले इन्वेस्टमेंट लगी, तो कोई भी देसी गौशाला चलाना चाहता है, डेयरी चलाना चाहता है, तो 4 से 5 साल मिनिमम लगेंगे, और वो भी तब प्रॉफिटेबल होगी जब आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे। हमारी गाय ले जाकर ब्राजील वालों ने इतना बढ़िया काम किया, गुजरात में बहुत अच्छा काम हो रहा है, अब हरियाणा में भी कुलदीप सिंह जी जैसे लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब पंचगव्य पर भी काम करेंगे तो प्रॉफिट और बढ़ेगा। अब ऐसे में फैसला आपका है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये हर समय इनकी ये कोशिश रहती है कि ब्रीड को अच्छा से अच्छा किया जाए। पूरी नॉलेज अब इनको हो गई है, गाय को देखते ही बता देते हैं कि ये कितना दूध देगी, ये नंदी को देखकर बता देते हैं कि ये इसकी प्रोजनी कैसे आएगी। तो इस नॉलेज के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, तो अब इनका जो ये मॉडल है ये प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है। आप में से भी कोई इस भाव के साथ काम करना चाहता है तो नंबर हमने दिया हुआ है, इनसे जानकारी ले सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।